अभी मैं क्या करूं अगर मेरी सीजीपीए कम है? तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज है जिससे कि हम इजीली जीडी क्लियर कर पाए? अभी मैं रिज्यूमे में क्या चेंजेस करूं जिससे कि मैं स्टैंड आउट कर सकूं? इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? ये टाइम है प्लेसमेंट्स का और काफी सारे लोग ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग टेस्ट दे रहे होंगे, कुछ लोगों को इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट आ गई होगी और कुछ लोगों को टेस्ट शॉर्टलिस्ट भी नहीं मिल रही होगी। कुछ लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इस साल तो मेरी प्लेसमेंट तो लगने ही नहीं वाली। कुछ लोग तो इसमें ही उलझे रहेंगे कि हमारी सीजीपीए तो कम है तो इस साल प्लेसमेंट नहीं लगने वाली। तो चलिए इस वीडियो में कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे कि आपकी प्लेसमेंट सीजन बहुत अच्छी जाएगी। प्लेसमेंट सीजन में एक चीज कभी चेंज नहीं होगी और वो है खूब सारा स्ट्रेस। काफी सारे स्टूडेंट्स एक ही रूम में बैठकर यही डिस्कस करते हैं कि काश कोई ना कोई कंपनी में मेरी प्लेसमेंट हो जाए। अभी मैंने इस डिस्कशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जिनकी सीजीपीए शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया से कम है, तो अभी कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होती है 7+, तो आपकी सीजीपीए 7+ से कम है, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सीजीपीए 7 से ज्यादा है। तो अभी हर कंपनी का एक टेस्ट राउंड होता है और ये बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको टेस्ट राउंड पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। ये सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है क्योंकि रिक्रूटर्स अभी किसी ना किसी स्टूडेंट को एलिमिनेट करने की सोचते हैं, किसी को एलिमिनेट कर सके, क्योंकि उनको पता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एआई यूज करने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप एआई के बिना टेस्ट राउंड क्लियर कर लोगे तो आप बड़ी गलतफहमी में हो। अभी मैं क्या करूं अगर मेरी सीजीपीए कम है? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है कि जब भी उनकी सीजीपीए कम होती है तो उनको शॉर्टलिस्टिंग नहीं मिल पाती और वो गिल्ट में चले जाते हैं कि काश मैंने पहले ज्यादा मेहनत कर ली होती। अभी बहुत सारी कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होती है 7+, कोडिंग एंड टेक्निकल वालों के लिए, और 8.5+ सीजीपीए जो लोग कोर सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको उन कंपनीज पर फोकस करना पड़ेगा जिनकी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया नहीं होती है। अभी आपके पास इंटर्नशिप हो या फिर ना हो फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी प्रॉब्लम में है। आपके पास अभी भी टाइम है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में डाल सकते हैं और अपडेट भी करते रहिए, जिससे कि जब भी आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि आपकी सीजीपीए कम क्यों रह गई तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और कोडिंग पर ध्यान दे रहा था और मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पर कम ध्यान दिया, लेकिन मेरे कोर कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि जब भी इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वो अपनी सीजीपीए, उनकी सीजीपीए क्यों कम है ये भी बता देते हैं। जब तक कोई भी चीज इंटरव्यूअर ने आपसे पूछी ना हो वो मत बताइए। अभी अगर आप कोर के लिए अप्लाई करते हो तो ये जरूरी है कि आपके कोर कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कहती है कि हमको सीजीपीए तो नहीं चाहिए, पर एक्चुअली में उनका मोटिव सीजीपीए बेस्ड ही होता है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। क्योंकि कोर सब्जेक्ट जैसे केमिकल या फिर मैकेनिकल में गिने चुने लोग ही अच्छे होते हैं, तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। और एक और सजेशन है कि अगर आपकी सीजीपीए कम हो या फिर ज्यादा हो, आपको अपने रेज्यूमे और अपने प्रोजेक्ट्स अच्छी तरीके से बताना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कंपनी सिर्फ रेज्यूमे और प्रोजेक्ट से पूछती है और आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है। अभी जिनकी सीजीपीए 7+ होती है उनकी शॉर्टलिस्टिंग आराम से हो जाती है ज्यादातर कंपनीज में, और स्पेशली 8.5 सीजीपीए वाले कंपनीज एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने कोई इंटर्नशिप या फिर ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए होंगे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ज्यादा होती है। अगर कोई कंपनी किसी कैंडिडेट को अंडरवैल्यू करती है, जैसे कि हमारे कॉलेज में हुआ था कि कोई 9 सीजीपीए वाले को 10 LPA ऑफर कर रही है कंपनी, तो कंपनी को लगता है कि आप लंबे समय तक टिकेंगे नहीं, इसलिए हैरान मत होना कि आपका इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट तक चला, क्योंकि कंपनीज यूजुअली उनको हायर करती है जो लंबे समय तक टिक पाए। आपसे थोड़ा बहुत पूछकर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पता कर लेंगे कि आपको आता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी उनको पता है कि आप ज्यादा कंपनसेशन मांगेंगे, इसलिए आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस चीज का ज्यादा लोड नहीं लेना है। अभी किसी भी कंपनी के इंटरव्यू राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीडी। अभी कोई ना कोई कंपनी जीडी जरूर कंडक्ट कराती है, तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज है जिससे कि हम इजीली जीडी क्लियर कर पाए? अभी के टाइम जीडीज को क्रैक करना सबसे इजी चीज है। आप जिस भी कंपनी की जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसकी कंपनी साइट पर जाओ और देखो कि वो कंपनी करती क्या है, किस डोमेन में उसका प्रोडक्ट है, और फिर चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई पे डालो कि गिव एन एक्सप्लेनेशन हाउ एआई कैन एनहांस द प्रोडक्टिविटी इन XYZ कंपनी। यूजुअली ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जीडी में, और जीडी में ये जरूरी है कि आप या तो स्टार्ट करें
या फिर एंड में फिनिश करें, क्योंकि आपकी जीडी में यही टेस्ट की जाएगी कि कितनी अच्छी लीडरशिप करते हो या फिर एंड में कंक्लूड कैसे करते हो। और बाय चांस आपने स्टार्ट करने का मौका भी गवा दिया तो बीच में एक पॉइंट तो बोलो जिससे कि एंड में भी मौका ना गवा दो। अभी मैं रिज्यूमे में क्या चेंजेस करूं जिससे कि मैं स्टैंड आउट कर सकूं अगर मेरे पास इंटर्नशिप नहीं है। यूजुअली कैंपस प्लेसमेंट्स में हमारे पास ऑप्शन होता है रेज्यूमे अपडेट करने का, पर यूजुअली हम वो अपॉर्चुनिटीज गवा देते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉर्टलिस्ट कभी ना कभी तो आ ही जाएगी, लेकिन आप जब थरली रेज्यूमे को चेक करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं और प्रोजेक्ट्स को रेज्यूमे में डालते रहते हैं या फिर रेज्यूमे को अपडेट करते रहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि 7.5 प्लस सीजीपीए वाले स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट मिले ही ना और आपको मिल जाए। अभी इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, सबके मन में ये चीज तो चलती ही है। अभी जैसे हमको पता है कि हमको बेसिक क्वेश्चंस की प्रिपरेशन तो होनी ही चाहिए, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। और हमारे मन में ये गलतफहमी भी रहती है कि हमको फॉर्मूलाज याद करके जाने नहीं, आपसे सिर्फ बेसिक्स पूछे जाते हैं। आप मान लो केमिकल इंजीनियरिंग में से हो तो आपको हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। अभी मान लो आपने कंपनी साइट चेक की और आपको ये पता चला कि कंपनी आपको रेफ्रिजरेशन पे क्वेश्चंस पूछ सकती है, तो आप कार्नोट साइकिल, थर्मोडायनेमिक्स ये प्रिपेयर करके जाना। अभी कुछ कंपनीज के 3-4 राउंड होते हैं और यूजुअली जो कंपनीज ये 3-4 राउंड लेती है वो है बड़ी कंपनीज, जैसे डे 1 में जो कंपनीज आती हैं, जो गूगल हो गई, गोल्डमैन सैक्स हो गई, मैकेंजी हो गई। और वो लोग ये नहीं देखते कि आपको कोड आता है या फिर कंसल्टिंग अच्छे से आती है, आप ये देखते हैं कि आप प्रोसेस को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। आपसे ये देखते हैं कि आपको कोडिंग आती है पर आप सूडो कोड लिख सकते हैं या नहीं। मैंने कैंपस प्लेसमेंट सीजन में तो ये भी देखा है कि जिन स्टूडेंट्स को कोडिंग आती भी नहीं थी, आईटी कंपनीज ने SDE रोल के लिए उठाकर लेकर गई हैं। अगर आपको प्रोसीजर आता है तो कंपनी सोचती है कि आपको आता तो है और हम सिखा भी देंगे इसको। और एक और बात है कि आपके पास एक सेकंड चांस जरूर रहता है किसी भी कंपनी में एंटर करने का, क्योंकि कंपनीज वॉक-इन्स कंडक्ट कराती हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको कोई भी कैंडिडेट पसंद ना आया हो, तो आप उस वॉक-इन को मिस मत कीजिएगा। IIT मद्रास में टोटली 7 दिन का प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, जिधर पहले 3 दिन कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं। लोग बहुत फाइट मारते हैं और मेरा आपसे यही सजेशन है कि अगर आपको इन 3 दिनों में से लगे कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा, क्या मेरी प्लेसमेंट हो पाएगी, और हो सकता है कि आप 4थे दिन में हो और आपकी प्लेसमेंट अभी तक ना लगी हो, लेकिन डटे रहना, अभी भी टाइम बचा है, आप कर लोगे। प्लेसमेंट का टाइम बहुत ही हेक्टिक होता है, वो आपका इंटरव्यू रात में भी शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहोगे ना तो आपका किसी न किसी कंपनी में प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की प्लेसमेंट्स लग भी गई हो जब ये वीडियो देख रहे हो, और जिसकी भी प्लेसमेंट्स नहीं लगी धैर्य रखो, क्योंकि अच्छा समय जल्द आने वाला है। तो ऐसे स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।